जिस चित्र को तुम देख रहे हो वो विभीषण ही है। विभीषण जी का चित्र? ये मैं क्या देख रहा हूँ? रावण के भ्राता विभीषण का चित्र यहाँ सुश्रिमा की कक्ष में? ये कैसा रहस्य है? इस रहस्य का भेद केवल सुश्रिमा से ही प्राप्त होगा। देवी, नेत्र खोलो देवी, देवी आंखें खोलो। ये क्या? सुश्रिमा के हाथ पर सर्पदंश के चिन्ह हैं। इसका अर्थ ये है कि इन्हें सर्प ने डसा है। ये उसके विष के प्रभाव में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुरुष विभीषण ही हो, जिससे सुश्रिमा मन ही मन प्रेम करती हो, जिसे विवाह करना चाहती हो और जिसकी खोज में वो राजमहल से भाग निकली थी। किंतु ये कैसे संभव है? सुश्रिमा यक्षराज की पुत्री है और विभीषण असुर कुल का अंश। कैसे कर सकती है सुश्रिमा उस पुरुष से प्रेम जो लंकापति रावण का भ्राता हो, जिसके अंत हेतु प्रभु श्री राम एवं माता सीता ने इस धरती पर अवतार लिया है। महाराज पाली, गंगोराज, तूने सुग्रीव को जीवित छोड़कर मेरे साथ छल किया है और इस अपराध का दंड मैं तुझे दूंगा। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु महाराज, दंड देने से पूर्व मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ कहने का अवसर तो दीजिए। दुष्ट, तूने कहने और सुनने के सारे अवसर खो दिए। अब तू नहीं, अब मेरी गदा बोलेगी। महाराज, किंतु मेरी बात तो महाराज, मेरी बात सुनिए महाराज। गंगोराज,
अभी का ये क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण है। समझ लो, तुम्हारा वध हो गया। ठहरिए महाराज वाली। हे प्रभु, ये कैसी माया है? हनुमान, ये माया नहीं, सत्य है। जिस चित्र को तुम देख रहे हो वो विभीषण ही है। लंकापति रावण का अनुज तथा हमारा भक्त वो सुश्रमा उन्हीं से प्रेम करती हैं। इन दोनों का संबंध तो जन्म जन्मांतर का है हनुमान। लेकिन किसी भी जन्म में इन दोनों का मिलन नहीं हो पाया। इच्छा अधूरी रह गई तथा प्रेम अतृप्त। यही कारण है कि विभीषण सुश्रमा के स्वप्न में सदैव आते हैं। किंतु प्रभु, ये दोनों तो दो ध्रुव समान हैं। न ही एक कुल और न ही एक गोत्र। एक यक्षराज की पुत्री है और दूसरा असुरराज रावण का भ्राता है। इसके पश्चात इन दोनों का मिलन कैसे संभव है प्रभु? कभी कभी असंभव दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है हनुमान। इस जन्म में सुश्रमा और विभीषण का मिलन अवश्य होगा, क्योंकि उन दोनों का मिलन विधि अनुसार अति आवश्यक घटना है। वो कैसे प्रभु? उन दोनों का मिलन होगा तभी तो सीता हरण के पश्चात वहां लंका में वो सीता की सहायिका बनेगी। सीता का दुख एवं संताप को हरने वाली उसकी भक्त तथा सखी की दोहरी भूमिका निभाएगी। और केवल इतना ही नहीं हनुमान, सुश्रमा अपने तप एवं पुण्य से विभीषण की मां केतकी द्वारा दिए गए आसुरी प्रवृत्ति को भी समाप्त करेगी तथा विभीषण को धर्म का मार्ग दिखाएगी। इसलिए इन दोनों का मिलन अति आवश्यक है। इन दोनों का मिलन विधि द्वारा पूर्व निर्धारित है हनुमान। अतएव तुम सुषमा के जीवन की रक्षा करो। जो आज्ञा प्रभु। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। इस प्राणघाती विष से केवल महादेव ही बचा सकते हैं। मारुति,
आज यदि आपने लंगूर राज का वध कर दिया तो स्वयं को जीवन भर क्षमा नहीं कर पाएंगे। नर्तकी, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज बाली, मैंने सुग्रीव के साथ जो कुछ भी किया है वो आपके मनो अनुकूल ही किया है। मेरी मनोकामना सुग्रीव की मृत्यु थी, उसका जीवन नहीं। महाराज, किसी के प्राणों का अंत कर देना ये तो बड़ी तुच्छ सी बात है, किंतु किसी के जीवन को नरकी बना देना ये बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ी। लंगूर राज, स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अनुसार उसकी हत्या करने का पाप किसी को नहीं करना पड़ेगा। वह स्वतः ही आत्महत्या कर लेगा अथवा अपनों से कहीं दूर चला जाएगा। कैसे? ऐसी कौन सी योजना है? चरित्र दोष महाराज, चरित्र दोष। चरित्र दोष? महाराज, हमने ऐसी चाल चली है कि सुग्रीव उसमें से निकल नहीं पाएगा। समझ गया मैं, किंतु ध्यान रहे, ये दोष राजसभा में उजागर होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, ऐसा ही होगा। लांछन के प्रहार से उसके जीवन को शक्त विक्षक्त कर दूंगी मैं महाराज। प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई तुम सबकी इस बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों पर। अपनी योजना को पूर्ण करो। मैंने तुम्हारे हर्ष को विषाद में न बदल दिया तो मैं भी लंगूर राज नहीं। तुम्हारा भाई सुग्रीव तो मेरे प्रतिशोध की चाल का पासा मात्र है, मात्र एक पासा भर। मेरा वास्तविक लक्ष्य तो तुम हो बाली, तुम। अब तो ना तुम जीवित बचोगे और ना सुग्रीव। तुम दोनों ही मेरे प्रतिशोध का आहार बनोगे बाली, तुम दोनों ही। सुषमा, यही है ना वो जिसे तुम प्रेम करती हो? हाँ, यही है वो, मेरे मन मंदिर के देवता। यही नित मेरे स्वप्न में आते हैं। किंतु जब स्वप्न से बाहर निकलकर मैंने इन्हें खोजना चाहा, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि स्वप्न से बाहर तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बस यही अपने प्रेम को ना पाने की हताशा परिणाम थी मेरे आत्महत्या की। सुश्रिमा, तुम्हारा ये निर्णय बिल्कुल अनुचित था, क्योंकि ये व्यक्ति कोई स्वप्न नहीं है, अपितु हमारे तुम्हारे ही समान वास्तविक है।
क्या? तो तुम इन्हें जानते हो? हाँ, कहाँ रहते हैं ये? कौन है ये? लंका में। ये लंकापति रावण के अनुज हैं। ऋषि विश्वा के 4 संतानों में से ये सबसे छोटे हैं। इनका नाम है विभीषण। विभीषण, क्या? तो तुम इन्हें जानते हो? हाँ, कहाँ रहते हैं ये? कौन है ये? लंका में। ये लंकापति रावण के अनुज हैं। ऋषि विश्वा के 4 संतानों में से ये सबसे छोटे हैं। इनका नाम है विभीषण। विभीषण, जय राम जय राम जय श्री राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, जय जय राम श्री जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मारुति, तुम मेरे जीवन में ईश्वर बनकर आए हो। तुमने आज जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता दी है मुझे। सुश्रिमा, तुम्हारा एवं विभीषण जी का मिलन अवश्य होगा। बता, क्या तू अब भी मेरी आज्ञा नहीं मानेगी? क्या तू अब भी अपनी इच्छा से विवाह करने की हठ धर्मता करेगी? नहीं मारुति, तुम मेरे पिता को नहीं जानते। वो ये विवाह कदापि संभव नहीं होने देंगे। उनके हट के सम्मुख मेरा प्रेम पराजित हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मिलन का उत्तरदायित्व अब मेरा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। विभीषण से तुम्हारे विवाह हेतु तुम्हारे पिता को मैं मनाऊंगा। बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। महाराज की जय हो। महाराज, हमने आपकी आज्ञा यक्षपति तक पहुंचा दी है। वो आने वाली द्वादशी को राजकुमारी सुश्रीमा से विवाह हेतु प्रस्तुत होंगे। ये तो आनंद वर्धक मंगल सूचना है। शुभस्य शीघ्रम। जाओ और विवाह की तैयारियां शीघ्र प्रारंभ करो। जी। महाराज की जय हो। महाराज, एक वानर बालक आपसे मिलने के लिए इच्छुक है। देवी सुश्रिमा को मेरी माँ ने अपनी बहन माना है। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। वानर बालक, तुम यहां क्या कर रहे हो? महाराज, आपने हमें वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह उसकी इच्छा अनुसार ही करेंगे।
किंतु आप तो अपने राजनीतिक लाभ हेतु उसके अधिकारों को हनन कर रहे हैं। वानर बालक, सुश्रमा मेरी पुत्री है, मेरी, और उसका विवाह करना मेरा अधिकार है। जहां मेरी इच्छा होगी वहां उसका विवाह संपन्न करूंगा। तुम कौन होते हो हस्तक्षेप करने वाले? महाराज, आप भूल रहे हैं कि एक स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार स्वयं ईश्वर ने दिए हैं। वो भी इसलिए कि एक स्त्री अपने विवाह के पश्चात एक जीवन, एक ग्रह त्याग कर दूसरा जीवन एवं दूसरा ग्रह अपनाती है। वो एक अपरिचित जीवन को आत्मसात करती है। अतएव आपको अपनी पुत्री का विवाह उसी से एवं वही करना चाहिए जहां वो करना चाहती है। मान लो यदि मैं अपनी पुत्री की बात मान भी लेता हूं तो मैं उसका विवाह करूंगा किससे? क्योंकि जो उसकी इच्छा है वो तो केवल स्वप्न मात्र है। यहां तक कि उसे अपनी इच्छा के बारे में भी नहीं पता। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि वो पुरुष कौन है एवं कहाँ निवास करता है। वो राजकुमार कोई और नहीं, विभीषण है, लंकापति रावण का अनुज, विश्वा एवं केकसी का पुत्र विभीषण। लंकापति रावण का अनुज, विश्वा एवं केकसी का पुत्र विभीषण। स्वामी, ये वस्त्र आप पर कितने फबेंगे? इन वस्त्रों में आपके युवराज रूप की छटा दुगनी हो जाएगी। रोमा, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। क्यों ना हो? एक स्त्री के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कल आप युवराज बनेंगे। मैं तो बस उस पल की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब युवराज का मुकुट आपके शीश पर रखा जाएगा। क्या हुआ स्वामी? आप उतने प्रसन्न नहीं लग रहे। हाँ, तुम सत्य कह रही हो, क्योंकि प्रतिपल मुझे ऐसा लगता है कि भैया मुझे मन से युवराज बनाना नहीं चाहते। उनकी आंखों में मेरे युवराज बनने के प्रति शुष्क सा भाव है। न जाने क्यों रोमा, वो हृदय से इतने प्रसन्न नहीं दिखाई देते जो होने चाहिए। रोमा, अर्थात राक्षस कुलवंश, ये असंभव है। मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी पुत्री का विवाह असुर कुलवंश में नहीं करूंगा, कदापि नहीं। महाराज, कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं अपितु अपनी प्रवृत्ति से असुर तथा सुर होता है। हाँ, विभीषण माता के कुल से एक असुर अवश्य है, किंतु प्रवृत्ति से वो एक संत है। भगवान विष्णु के वो एक भक्त हैं। इसीलिए आपको अपना हट त्याग कर अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। मेरी पुत्री का विवाह यक्षराज के साथ सुनिश्चित हो चुका है। आज से 2 दिन के पश्चात द्वादशी तिथि को यह विवाह नियत है। आज से 2 दिन के पश्चात द्वादशी तिथि को यह विवाह नियत है। इस विवाह को ना तो कोई रोक सकता है ना कोई टाल सकता है।
महाराज, आप विधाता के नियमों को चुनौती दे रहे हैं एवं आप पराजित हो जाएंगे, क्योंकि विभीषण एवं सुश्रिमा का विवाह विधाता द्वारा नियत है। इसे रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं। इसे रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं। विधाता विधाता शून्य है मेरे समक्ष, शून्य है। रथराज की इच्छा और निर्णय अटल है, अटल होगा वही जो मैं चाहूंगा। मैं रथराज। नहीं स्वामी, ऐसी बात कदापि नहीं हो सकती। ये आपका भ्रम है। महाराज बाली तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये बात तो जग प्रसिद्ध है। उनके रोम रोम में आप बसते हैं। हाँ, तुम सत्य कह रही हो। पता नहीं कैसे मुझसे ऐसी भूल हो गई। मेरे भ्राताश्री मुझे बहुत प्रेम करते हैं। हे ईश्वर, अपने भाई के प्रति मेरे मन में ऐसे भाव आए, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुग्रीव, तुम्हारे मन में बिल्कुल सही भाव है। वो नहीं चाहते तुम्हें युवराज बनाना। और विडंबना देखो कि इस सत्य को जानते हुए भी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि यदि मैंने बताने की धृष्टता की तो वो मुझे त्याग देंगे। मैं विवाह के 7 वचनों के बंधन में बंधी हुई हूँ। मैं इन्हें तोड़ नहीं सकती, किंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करती हूँ। मैंने कहा था ना कि मेरे पिता नहीं मानेंगे। उनकी दृष्टि में मात्र स्वलाभ ही महत्वपूर्ण है, अन्य कुछ भी नहीं। ना ही मेरा जीवन, मेरा मन, मेरे मन के भाव, कुछ भी नहीं। वो अपने स्वार्थी विचारों में इस प्रकार लिप्त हैं कि उसके अतिरिक्त शेष बातें न उन्हें दिखाई देती हैं, न समझ आती हैं। अपने प्रेम पर विश्वास रखो, क्योंकि प्रेम व्यक्ति के निर्णय से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से होता है। और जब विधाता ने तुम्हारे मन में विभीषण के प्रति प्रेम अंकुरित किया है तो अवश्य ही उसके पीछे कुछ गंभीर कारण होगा। और जब नियंता वो है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हें तुम्हारे प्रेम से बिछड़ने नहीं देंगे। नहीं मारुति, नहीं। हमारा विवाह संभव नहीं है। मेरी नियति विरह की वेदना में ही जलना है। नहीं, तुम्हारी नियति मिलन है। परंतु कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा अनुसार विभीषण से ही होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा अनुसार विभीषण से ही होगा। मारुति, यदि तुम उचित समय पर नहीं आए
तो निश्चय जानो, विवाह का ये हवन कुंड ही मेरी चिता बनेगी। युवराज सुग्रीव की जय, 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 युवराज सुग्रीव की जय। हे प्रभु, सब कुशल रखना, मंगल रखना प्रभु। महाराज, अब आप युवराज के शीश पर युवराज का मुकुट रख इन्हें युवराज के पद पर आसीन करें। अवश्य। कहां रह गई वो नर्तकी? करकोटी अब तक आई क्यों नहीं?